रियासी का रेफर अस्पताल इस बार सुर्खियों में है। आपको बता दें, रेफर अस्पताल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कई लोगों द्वारा इसका नाम रेफर अस्पताल रखा गया है। हम ही थे जिन्होंने इस अस्पताल को जो है रेफर अस्पताल कहा था। आज हम इसको बोलेंगे, इसको प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम दे देना चाहिए। रियासी में एक छोटा सा टेस्ट अगर किसी ने ब्लड टेस्ट करवाना है तो उसके लिए बाहर जो है प्राइवेट लैब बना दी गई हैं। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट ये है उनको देने के चक्कर में हैं। सरब सिंह नाग जी, आज मैं उनको भी लूँगा बीच में, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि ये लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं। तो सर, हम आपके खिलाफ नहीं बोलते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल आपके अंडर आता है। ऑन ड्यूटी सुपरिटेंडेंट किसी की लैब का उद्घाटन करने जाएंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि इसके अंदर जो पूरी मिली भगत है वो सुपरिटेंडेंट रियासी की है, जो हॉस्पिटल के अंदर बैठे हैं। सालों से सुपरिटेंडेंट रियासी बैठा है, इसके ट्रांसफर क्यों नहीं होती? सुनने में ये आता है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ का ये जो है बनता है। मैं बोल रहा हूँ, ये अस्पताल आरएसएस का है, ये अस्पताल भारतीय जनता पार्टी का है, या सरकार या हम लोगों का है? आपको बताते चलें, दूर दराज से जो मरीज इलाज करवाने के लिए जहाँ पे आते हैं, प्राथमिक जो डॉक्टर द्वारा टेस्ट लिखे जाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, वो भी आज प्राइवेट के लिए भेज रहे हैं। आपको बताते हैं, अस्पताल का जो भी स्टाफ है उनके द्वारा यही कहा जाता है कि एक लेबॉरेटरी पीछे है और एक आगे है, जहां से आपको करवाना है करवाएं। पिछले दिनों डीसी रियासी का अस्पताल में दौरा किया गया था। वहां पे ये भी बताया गया था कि जहां पे सारे डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन वहां पे जो ईएनटी का डॉक्टर 3 महीने से छुट्टी गया हुआ है वो नहीं है। आपको बता दें, कई लोगों द्वारा आरोप भी लगवाए गए हैं कि जिला अस्पताल में लाखों रुपए की मशीनरी लगवाई गई है तो प्राइवेट के लिए टेस्ट क्यों भेज रहे हैं। देखें इस रिपोर्ट में मरीजों और तमीरदारों ने क्या कहा है जिला अस्पताल के बारे में। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी मनोज सिन्हा जी हैं, मेरे ख्याल से उनको सिर्फ लोगों के आईफोन और लोगों की पॉकेट से मतलब है। आम जनता का दर्द, आम जनता की तकलीफ़, उससे उनको इससे चीज़ से कोई मतलब नहीं है। रियासी में एक छोटा सा टेस्ट अगर किसी ने ब्लड टेस्ट करवाना है तो उसके लिए बाहर जो है प्राइवेट लैब बना दी गई हैं। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट ये है उनको देने के चक्कर में हैं। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऐसा क्या हो गया कि क्या आपकी मशीनें ख़राब हो गई, जो आपको बाहर से जो मतलब एक सब डिस्ट्रीब्यूटर की तरह बनाने पड़ रहे हैं, सबलेट बनाने पड़ रहे हैं कि टेस्ट करवाने के लिए जो जनता है वो बाहर जाए प्राइवेटाइज में। आखिर क्यों जो है प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट तरीके से काम किया जा रहा है? मैं तो ये समझता हूँ कि इसके अंदर जो पूरी मिली भगत है वो सुपरिटेंडेंट रियासी की है, जो हॉस्पिटल के अंदर बैठे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट अगर कोई टेस्ट ब्लड का भी करवाता है तो उसको उसकी पेमेंट करनी है, लेकिन यहाँ पे जब फ्री टेस्ट होता है तो क्यों जो गरीब इंसान है वो बाहर जाकर पैसों से टेस्ट करवाएगा? किसी को अपना टॉयलेट का टेस्ट करवाना है, ये छोटे छोटे टेस्ट करवाने के लिए क्या आप बाहर की लैब में भेजोगे? बड़े शर्म और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से सोई हुई है। एलजी को सोए हुए हैं, लेकिन हमें यकीन था कि सरब सिंह नाग जी, आज मैं उनको भी लूँगा बीच में, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि ये लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं। तो सर, हम आपके खिलाफ नहीं बोलते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल आपके अंडर आता है। जब डीडीसी उधमपुर, डीडीसी जम्मू जाके हॉस्पिटल में मुआयना कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, तो आखिर आप कौन सी गहरी नींद में सोए हैं जो आपको हॉस्पिटल के अंदर आने में मुश्किलात आ रही है? क्यों आप हॉस्पिटल के अंदर आकर चेक नहीं कर रहे? मैं आपको एक और नेक्सस बताता हूँ इनका ही। इन्होंने ईएनटी का जो डॉक्टर है वो यहाँ पे जो बोर्ड लगाया, बोर्ड के ऊपर साफ साफ लिखा है कि ईएनटी का डॉक्टर यहाँ पे एक है, लेकिन आपको मैं बताऊँ पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे ईएनटी का कोई डॉक्टर नहीं है। और शर्म तब आती है कि जब यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद जब ये गरीब इंसान को बोलते हैं कि आप टेस्ट करवाने बाहर जाओ, ऑन ड्यूटी सुपरिटेंडेंट किसी की लैब का उद्घाटन करने जाएंगे, तो आखिर ये चाहते क्या है कि ये हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए? सर, आप एक काम करो, हॉस्पिटल को ताला लगाओ और इसको नारायणा को हैंड ओवर कर दो। अगर आपसे हॉस्पिटल नहीं चलता तो आप अपने हाथ खड़े कर दो। बड़े शर्म और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि रियासी की आम जनता के साथ पूरी तरह से जो मजाक है यहाँ के सुपरिटेंडेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको शर्म भी नहीं आ रही है कि आखिर कौन सा ये नेक्सस चलाना चाहते हैं। मैंने सुना है कि 3 ये सब डिस्ट्रीब्यूटर सब जो सबलेट बनाना चाहते हैं यहाँ पे टेस्ट होंगे। आखिर क्यों, क्या जरूरत आन पड़ी? जब मोदी सरकार अच्छे तरीके से सरकारी हॉस्पिटल को बढ़ावा देने के चक्कर में है, जब सरकार कहती है कि गरीब इंसान का वो सोच रही है, गरीब इंसान को
पूरी सुविधाएं देने के लिए सरकार तत्पर है, तो इनको कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि इनको सारा सिस्टम जो है प्राइवेटाइज करना पड़ रहा है। तो सर आप एक काम और कर दो, यहाँ पे प्राइवेट रूम बना दो, जो स्पेशल रूम लेना चाहता हो तो उसको रूम भी दिलाओ, वो भी एक ठेका दे दो, किसी को कंटीन बनाओ वो भी एक ठेका दे दो, यहाँ पे डॉक्टर प्राइवेट हायर कर लो, और जो सरकारी हॉस्पिटल है इसका हॉस्पिटल का नाम प्राइवेट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट रियासी रख दो। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात यह है कि ये डीसी मैडम को सिर्फ वो बताते हैं जो यहाँ पे होता ही नहीं है। ये कह देते हैं कि यहाँ पे ENT का डॉक्टर है, अब मैडम तो बार बार तो आ नहीं सकती, लेकिन उनको सुपरिटेंडेंट जो बताएगा वो उसी बात पे यकीन करेंगी। तो मैं आज सारे चैनल के माध्यम से मैं यहाँ की डीसी महोदया जो हमारी डीसी बबीला रकवाल जी हैं, आज मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैडम आप रात को 1 बजे 1:30 बजे दोपहर को कभी भी अपनी मर्जी से छापा मारें, आपको यहाँ पे हर एक डॉक्टर को सामने खड़ा करके पूछना है कि कौन सी ड्यूटी है आपका, कौन सा काम है, कौन यहाँ पे फिजिशियन है, कौन गायनी का है, कौन ENT का है। अगर वो नहीं मिलता है आपको तो मैडम ऑन ड्यूटी जो सुपरिटेंडेंट है उसको सस्पेंड किया जाए, ताकि उसको होश आनी चाहिए कि क्यों इस तरह का मजाक जो है आम जनता के साथ। देखिए, एक तो ये समस्याओं इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि उन समस्याओं की सुनवाई कभी हुई ही नहीं हमारे अस्पताल में। रेफर अस्पताल हमने इसको नाम दिया। आज हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि अंदर टेस्ट कराने के लिए भी लोगों को बाहर भेजा जा रहा है। अंदर जितनी लेबॉर्ट्रीज़ है सब प्राइवेटाइज की जा रही हैं। हमने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा, आप जो है प्राइवेट हाथों में इन अस्पताल इस रियासी अस्पताल को दे दें। वो हम ही थे जिन्होंने इस अस्पताल को जो है रेफर अस्पताल कहा था। आज हम इसको बोलेंगे इसको प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम दे देना चाहिए। जहां एक सरकारी अस्पताल में जहां पे प्राइवेटाइजेशन की लहर इस तरह चल पड़ी हो कि वहां पे आज अंदर छोटी सी कैंटीन इन्होंने प्राइवेट हाथों में दी है, अंदर नहीं चल रही है, बाहर से ऑपरेट कर रही है। आज जो है टेस्ट भी बाहर से ऑपरेट करने लगे हैं, जो इन्होंने टेस्ट लेबॉर्ट्रीज भी प्राइवेट हाथों में दे दी हैं। 8-8, 10-10 लाख के अंदर मशीनें लगी हैं, और वो मशीनें इतनी जल्दी ख़राब कैसे हो गई। CT स्कैन की मशीन अंदर लगी, हमने कभी वर्क होता नहीं देखा। इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों की मशीनें इन्होंने अंदर लगाई हैं, पर ये इन्होंने बाप का राज यहाँ पे आज हमारे अस्पताल में चला दिया है। ये समझते हैं कि ये पैसा हम आम जनता के नहीं, इनके घर से आया हुआ पैसा है। आम जनता को इन्होंने इतना दुखी कर दिया है। आज हमने यहाँ आकर देखा 2 लोग तो हमारे सामने आ गए, जिनको जो इन्होंने कहा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी उनकी, उनको जम्मू रेफर कर दिया गया। 10 लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि इन्होंने हमें साफ तौर पर बोल दिया आप बाहर से टेस्ट करा के जाएं। दिन दिहाड़े वर्किंग आवर्स में जो है एक सुपरिटेंडेंट बाहर जाके लेबॉर्ट्रीज की इनॉग्रेशन करता है। ये कैसी धांधलियां रियासी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में चल रही हैं। सुपरिटेंडेंट क्या कर रहा है, और मुझे एक तो समझ ये नहीं आ रही, इतने सालों से सुपरिटेंडेंट रियासी बैठा है, इसके ट्रांसफ़र क्यों नहीं होती। सुनने में ये आता है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ का ये जो है बंदा है। मैं बोल रहा हूँ ये अस्पताल RSS का है, ये अस्पताल भारतीय जनता पार्टी का है, या सरकार या हम लोगों का है। लेकिन सर सोए हुए हैं रियासी का चुनी हुई कुर्सी पे बैठा नेता सरफ सिंह नाग, DDC चेयरमैन रियासी की जुरिस्डिक्शन में ये एरिया आता है, पर इतनी गहरी निंद्रा में जो है जो सरफ सिंह नाग साहब सोए हुए हैं कि उनकी निंद्रा मुझे नहीं लगती कब खुलेगी। एक था वो रावण का भाई जो 6 महीने सोया रहता था और 6 महीने खाता था, और ये लोग ऐसे हैं कि पहले जो इलेक्शन से पहले का समय था ये जागे थे, इलेक्शन के बाद ये लोग सो गए हैं। सरफ सिंह नाग जी का वो कार्य है। अगर आप मौलिक सुविधाएं लोगों को प्रदान नहीं कर सकते, मौलिक सुविधाएं जिसमें से सबसे प्रखर जो है अस्पताल की सुविधा है, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो मुंह इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाकर बंद कर दिया। जब तक वो छात्र राजनीति में थे वो बड़ी प्रखरता से रियासी के मुद्दे उठाते थे, पर आज राघव जी जो है भारतीय जनता पार्टी के MLA की लाइन में अपने आप को जो है देख रहे हैं। इसलिए उन्होंने जब मुंह पे जिप अप कर लिया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है या बोलिए हाँ या अपना मुंह बंद रखिए, तो राघव जी ने भी मुंह बंद रखने का जो प्रण लिया है। सबसे बड़ी इंक्वायरी तो होनी चाहिए। इंक्वायरी सबसे पहले सुपरिटेंडेंट ट्रांसफर हो, रियासी के अंदर जो लेबॉर्ट्रीज प्राइवेटाइज की जा रही है उनको वापस सरकारी किया जाए, अंदर सही ढंग से जो मशीनें लगी हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। जी, इस पूरे सिनेरियो की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कहेंगे कि रियासी हॉस्पिटल में आज भी लोग जो हैं वो मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब छोटे मोटे टेस्ट चाहे यूरिन टेस्ट की बात करते हैं या दूसरे टेस्ट हैं, वो अगर बाहर से करवाने पड़ें तो बड़ी शर्म की बात है। मैंने खुद बेटे का टेस्ट बाहर से करवाया है, तो ये बड़े शर्म की बात है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा इसका एरिया है, कितनी दूर दूर से लोग आते हैं, फिर उनको प्राइवेट जाना पड़ता है। और यहाँ पे अगर फैसिलिटी की बात करते हैं तो मशीनें भी हैं, सब कुछ अगर है
फिर क्या वजह है, अंदर टेस्ट क्यों नहीं होते, ये बड़ा प्रश्न है। और कहीं ना कहीं डीसी मैडम को भी इस पर स्टेप लेना चाहिए, टाइम टू टाइम यहाँ पे विजिट करें आके, आखिर कमी किस में है, स्टाफ में है या वो जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम हरनाम सिंह है, मैं कोटला दा रौह्ने वाला हाँ। लेकिन सवेरे अस गड्डी बिच इत्थे अस हॉस्पिटल पुज्जे तो इत्थे डॉक्टर कोल गए तो उन्हें असेंगी 2 टेस्ट लिखे हैं। वो जे टेस्ट जेह्ड़े इत्थे मुफ्त कीते जंदे न असें इत्थूं उ'नें डॉक्टर ने असेंगी बाहर भेजेआ भाई कि तुस प्राइवेट करियै लेई जाओ। लेकिन इत्थे इतनी बुरी कंडीशन है कि एह् जेह्ड़े 2 टेस्ट होने थे वो डॉक्टर बोलन लगे कि भाई ये मशीनें खराब हैं ते फ्ही असें इत्थे आना किसी है। उन्हें CBC और यूरिन का टेस्ट जो है उन्होंने बोला है कि बाहर से प्राइवेट लगा के रखो। बोलने लगे कि मशीनें ख़राब हैं बिल्डिंग। लेकिन ये गरीब कहाँ, ये तो बोल रहे हैं कि प्राइवेट, हम गरीब कहाँ से ये पैसा लगाएंगे। और ये गवर्नमेंट ने ऐसा ये सिस्टम चलाया है कि ये मुफ्त में किया जाएगा। लेकिन ये क्या मुफ्त में क्या, ये हमें पैसे नहीं हैं हमारे पास। हम पहाड़ी एरिया के रहने वाले हैं, दिहाड़ी लगा कर हम ये टाइम पास करते हैं। लेकिन इधर बच्चे लाए हैं तो बोलने लगे भाई आप प्राइवेट चले जाओ। मेरा नाम गुरदेव सिंह है, मैं बमाग तहसील सुजनदार का पंचायत सुजनदार से हूँ। एक्चुअली मेरे जो छोटी सिस्टर था, इसका यूरिन और इसका CBC का टेस्ट लिखा डॉक्टर साहब ने कि ये बाहर से करवा के आओ। अगर इतना बड़ा सर यहाँ पे हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे रियासी के अंदर, अगर हमें टेस्ट बाहर से करवाने पड़ेगा तो इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने की क्या ज़रूरत है सर। और ना तो इधर प्रॉपर तरीके से तो कोई डॉक्टर बैठता है। अभी देखो सर यहाँ कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जब तक इनकी पर्ची काटी जाएंगी तब तक डॉक्टर खड़े होकर चले जाएंगे। क्या फ़ायदा इतने गरीब लोग इतनी तत्ती धूप में यहाँ से रियासी आने का, क्या फ़ायदा फिर। हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डॉक्टर नहीं होंगे, जो यहाँ का स्टाफ है सर वो भी मिसबिहेव करता है। मैंने पहले भी एक बार सुना था यहाँ कि जो नर्सिस हैं वो बेचारी वो क्या करती हैं, हमारे जो गरीब लोग होती है, गरीब जनता होती है, इनको मिसबिहेव करते हैं, इनके साथ बात सही तरीके से करते नहीं हैं। अगर आपको पता होता कि वही सर इधर आने का क्या फ़ायदा है। अगर इतनी दूर से बमाग तहसील सुजनधार से हम सुबह गाड़ी में बैठ के आए और छोटे छोटे बच्चे जो बेचारे, चलो ये तो जो भी हैं, जो छोटे बच्चे हैं हमारे सर, जो गाइनिंग वाली खासकर जो लेडीज़ हैं, उनको अगर इतनी दूर से यहाँ आके फिर यहाँ से जम्मू, एक बार पहले भी हुआ जब डिलीवरी केस था, वो हम जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल में आए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जैसे हमने एंट्री किया था, डॉक्टर बाबा सिंह जी होते थे गाइनिंग के, तो वो ये लोग क्या है कि इनको प्राइवेट का ज़्यादा शौक है। प्राइवेट बेड मानते हैं इनकी, तो वही ना सर। अगर मोदी साहब हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी हैं, वो तो बहुत बड़ी बातें करते हैं, पर ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ऐसी हालत है सर, यहाँ पे डॉक्टर नहीं है प्रॉपर तरीके से, यहाँ का डॉक्टर भी नहीं है सर।